हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुमा अकेडमी। लास्ट लेक्चर में जो है हम फाइनेंशियल प्लानिंग का 6.1 स्टडी किए थे। आज जो है हम फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस सेट 6.2 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ऑब्जर्व द टेबल गिविंग बिलो, चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल्स हैविंग टू पे इनकम टैक्स और नॉट। तो यहाँ पे हमको एक टेबल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमको ये डिसाइड करना है जो इनकम टैक्स उनको भरने के लिए एज के अकॉर्डिंग दिया गया, क्या वो इनकम टैक्स उनको फील करते हैं कि नहीं, मतलब उनके लिए वो सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि एज कैटेगरीज के हिसाब से जो है इनकम टैक्स को जो है भरा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है उसकी एज है 27 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो है किसकी कैटेगरी में आता है, बिलो 60 ईयर्स की कैटेगरी में आता है इसकी एज। और इसका इनकम टैक्स है, टैक्सेबल इनकम है उसका 2,34,000 रुपीज़। ओके, तो फॉर दिस कैटेगरी एक्सेप्शन अप टू ₹2,50,000 है ना, क्योंकि ये 2,34,000 जो है वो अराउंड है 2,50,000 के एज पर द टेबल ऑफ 1। ठीक है, जो टेबल आपको ऑलरेडी जो है दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है कि टेबल्स हमारे 3 टेबल्स है, उसके अकॉर्डिंग 2.5 लाख के अराउंड ये है, इसलिए इसका इनकम टैक्स जो है वो 10 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है। ठीक है, तो इनकम लेस देन 2,50,000 है ना, लेस देन 2,50,000 है। इसके लिए हमारा आंसर क्या होएगा, मिस निकिता विल नॉट हैव टू पे इनकम टैक्स, है ना, क्योंकि 2,50,000 रहेगा इनकम, तो वो इनकम टैक्स भर सकते हैं। यहाँ पे इनकी जो इनकम है वो 2,34,000 है। इसके अकॉर्डिंग एज पर द टेबल 1 के अकॉर्डिंग जो है उनको कोई भी इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एज कैटेगरी जो है, एज कैटेगरी है 36 ईयर। ये भी जो है हमारा रहेगा बिलो 60 ईयर्स के। और इसका इनकम टैक्स जो है वो 3,27,000 रुपीज़ का है, 3,27,000 टैक्सेबल इनकम। हमको जो है सारा मेंशन करना है, टैक्सेबल इनकम है कि और टेबल कौन सा है, ये सारी कैटेगरीज हमको मेंशन करना है, तभी जो है हमें मार्क्स मिलेंगे। टैक्सेबल इनकम, अभी इसकी जो कैटेगरी हमको बतानी है कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। एक्सेप्शन, इसमें भी जो है एक्सेप्शन किया जाएगा 2,50,000 को। ठीक है, क्योंकि ये 2,50,000 से जो है थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इसमें भी जो हम एक्सेप्शन करेंगे 2,50,000 एज पर द टेबल 1। ओके, और यहाँ पे हम ये भी लिख रहे हैं कि पहले वाले में हमारा लेस देन 2,50,000 था। इनकम जो है हमारी यहाँ पर मोर देन 2,50,000 है, मोर देन 2,50,000 है, इसीलिए हम यहाँ पर भी जो है एक्सेप्ट करेंगे 2,50,000 को ही। तो यहाँ पर जो है वो मिस मेहता को इनकम टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स विल हैव टू पे, है ना, क्योंकि देखो पहले वाले में हमने ये देखा कि उसमें 2,34,000 था जो 2,50,000 से कम था, इसलिए उनको पे करने की ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ 2,50,000 का एक्सेप्शन लेंगे तो यहाँ पे 3,27,000 है जो मोर देन है, इसलिए इनको इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। उसकी एज कितनी दी हुई है हमको, 44। ठीक है, 44 ईयर्स उसकी एज है, ये भी जो है हम काउंट करेंगे बिलो 60 ईयर्स में। ओके, और इसका टैक्सेबल इनकम कितना है, टैक्सेबल इनकम इनका दिया हुआ है हमको
5,82,000, ठीक है। अभी इसको भी हम कौन सी कैटेगरी में जो है एक्सेप्ट करेंगे, फॉर द कैटेगरी कौन सा एक्सेप्शन करेंगे, एक्सेप्शन अप टू, ये भी जो है हम 2,50,000 के एक्सेप्शन करेंगे, क्योंकि ये भी जो है 2,50,000 से ज़्यादा है, अराउंड है 2,50,000, है ना। और क्या है ये, एज पर द टेबल 1। और यहाँ पे हमें ये भी मेंशन करना है कि मोर देन है कि लेस देन है, तो ये वाला जो इनकम है वो मोर देन है 2,50,000 से, है ना, मोर देन। ओके, तो यहाँ पर भी जो है मिस मेहता को जो है पे करना पड़ेगा अपना इनकम टैक्स, क्योंकि ये 2,50,000 से ज़्यादा है। चलते हैं अब हम यहाँ पर जो है आपको 4 और 5th क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, जो सेम इसी तरह है। आप सॉल्व कीजिए, अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर कतार सिंह, एज उनकी दी हुई हमको 48 ईयर्स, वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी, ही इज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउनेस इज 42,000। उनका डिडक्शन करने के बाद उनको कुछ 42,000 उनके हाथ में आता है। एंड एवरी मंथ ही इज contribute 3,000 to GPF. He has also borrowed 15,000 worth of NSC National Savings Certificate and donated 12,000 to the PM's Referrals Fund. Compute his income tax. मतलब इतने सारे इनकम टैक्स उनको भरने हैं और हमको ओवरऑल बताना है कि वो कितने इनकम टैक्स भरते हैं और उनका इनकम एक्चुअल पूरा ईयरली कितना है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हम फाइंड आउट करेंगे टोटल ईयरली इनकम। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल ईयरली इनकम। ओके, तो उनका मंथली है, जो डिडक्शन होके उनको मिलता है 42,000। हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो हमारा आंसर आएगा 5,04,000। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 5,04,000। अब सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे टोटल डिडक्शन, कि उनका जो है डिडक्शन कितना होता है पूरे उनके इनकम में से। ओके, पूरे ईयरली इनकम में से। तो फर्स्ट तो वो पे करते हैं, हमको बताए थे कि कितना 3,000 फॉर GPF। ओके, तो GPF का हम काउंट करेंगे पहले एज पर द 3,000 पर मंथ। ओके, तो पर मंथ जब काउंट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 को 12 से, राइट। तो बन जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो GPF का उनका 36,000 निकल गया उनकी सैलरी में से। नेक्स्ट है वो जो फील करते हैं NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए, NSC उसका कितना है उनके पास 15,000। ओके, अब 15,000 हम क्या कर देंगे 36,000 में ऐड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा वो 51,000 हो गया। अब तीसरा जो है उनका क्या है PM's रिलीफ फंड, इनमें इनको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, कितना इनको जो है टैक्स भरना रहता है 12,000। अब 12,000 रुपीज़ जब वो रुपीज़ पेड करते हैं तो टोटल इसमें भी हम करने वाले हैं। टोटल करने के बाद ये बनता है 63,000। तो और चौथा इनकम जो है वो इनकम टैक्स उनका है टोटल। अब हम टोटल टैक्सेबल फाइंड आउट करेंगे कि उनको टोटल कितना टैक्सेबल देना रहता है पूरे अपने ईयरली इनकम में से। ओके, तो उनका ईयरली है 5,04,000, राइट। उसमें से हम माइनस कर देंगे 63,000, तो हमारा इनकम टैक्सेबल क्या बन जाएगा 4,41,000 रुपीज़। अब ये 4,41,000 रुपीज़ हमारा क्या निकला है इनकम टैक्स। सो नाउ दीज इनकम टैक्स, अब हम इसको जो है कंपेयर करेंगे हमारे जो है टेबल के अकॉर्डिंग। तो दीज इनकम टैक्स इज लेस देन रुपीज़ 5 लाख। किससे कम है ये 5 लाख से कम है। इसके लिए हम इसको किससे काउंट करेंगे, देखो हमारा जो टेबल था उसके अकॉर्डिंग 5 लाख है। 5 लाख से नीचे इनकम टैक्स वाले कौन है 2.5 लाख, है ना, 2,50,000। तो अब जब 5 लाख से इसका इनकम टच ही नहीं हो रहा तो हम कौन सा यूज़ करेंगे फिर 2.5 लाख। तो 2.5 लाख में पहला जो है वो 5% के अकॉर्डिंग हम इनका काउंट करने वाले। 4,41,000
-2,50,000। अब हम इसको जो है माइनस कर देंगे एज पर द टेबल 1। एज पर द टेबल 1 के अकॉर्डिंग 5% के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, इनका माइनस कर देंगे 2.5 लाख में से 4,41,000। तो 5% के हिसाब से हमने माइनस किया उसको पहले, तो माइनस करने पे हमारा आंसर आ रहा है 1,91,000। अब 1,91,000 को हम क्या कर देंगे, 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 5 डिवाइडेड बाय 100, 100 क्यों लिए, क्योंकि ये परसेंट में है और 100% का होता है। ओके, तो 1,91,000 को रखेंगे और जब हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹9,550। तो ये हो गया 5% के हिसाब से। अब दूसरा जो है वो 2% के अकॉर्डिंग है। जो एजुकेशन अभी 2% वाला जो है वो कौन सा है, एजुकेशन एसेस। एजुकेशन एसेस का, ठीक है। अभी 2% के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारा 5% में जो रुपीज़ निकला था उसको लेंगे, ठीक है। तो 2% के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 9,550 को इसमें इन्वॉल्व किया। अब इसका जो है 2% से काट कर कितना निकला है, 191 रुपीज़। ये हो गया 2% का। अब जो है लास्ट जो है वो 1% का है, वो भी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन एसेस, ठीक है। हायर एजुकेशन एसेस का है 1%, जो है निकला हुआ 2% का जो आंसर रहेगा, और जो 5% का आंसर है वो हम लेंगे। तो 1% में हम 5% का आंसर लिए। कौन क्या था हमारा आंसर, 9,550 रुपीज़। तो 1% के अकॉर्डिंग कितना रुपीज़ निकला, ₹95.50, मतलब 95 रुपीज़ क्या निकला 1% के अकॉर्डिंग। तो अब जो है हम इनका टोटल इनकम फाइंड आउट करेंगे, जो हमने 1%, 2% और 5% का फाइंड आउट किए थे पीछे, ठीक है, टैक्स का। तो पहला 5% का निकला था 9,550, और दूसरा 2% का निकला था 191, और तीसरा निकला था 95.50, ठीक है। तीनों को जब हम टोटल कर देंगे तो रुपीज़ फाइंड आउट हो जाएगा 9,836 रुपीज़ एंड 50 पैसा, ठीक है। अब हमारा फाइनल आंसर आ गया है, तो अभी हम आंसर वर्डिंग्स में लिख देंगे। मिस्टर कार्तिक सिंह, मिस्टर कतार सिंह will have to pay 9,836 रुपीज़ 50 पैसा एज इनकम टैक्स। जितना भी वो पे करते थे, इधर उधर फंड में देते थे, ये सारी चीज़ों का इनकम टैक्स उनको महीने का कितना आता था, 9,836 रुपया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया रहेगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 फिनिश हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।